राजनीतिक गलियारे की हर वो हलचल मुद्दा होगा जनता का और बहस होगी आपकी। लोकसभा चुनाव से पहले देने होंगे कई सवाल, जनता के सवालों का देना होगा सीधा जवाब। देखते रहिए चुनाव के हर सवालों का जवाब सिर्फ नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, लोकसभा चुनाव का 54 बिगुल फूक चुका है और लगातार हम भी पूरे गया लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण पे हैं और लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं, कार्यकर्ता के बीच भी जा रहे हैं और प्रत्याशी के बीच भी जा रहे हैं और समझ रहे हैं, जानकारी चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह की राजनीति इस बार गया लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है कई कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जीतन राम मांझी जी को लोकसभा सीट प्रत्याशी बनाया गया है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का लोगों के बीच रिस्पांस मिल रहा है, क्या बदलाव जरूरी है, क्या जनता बदलने के मूड में भी। इन सारे चीजों पर अभी हम इनसे चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आवाम तक, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, कैसा स्थिति बन रहा है इस बार? बहुत फर्स्ट क्लास स्थिति है। क्या लगता है कि बड़े बड़े दावे हो रहे हैं इस बार की जीत जो है 30 साल के बाद जो है वापस जीत जो है आरजेडी के खेमे में दिखेगा, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पिछला एक लंबा इतिहास रहा है गया सीट पर जी, कि यहाँ से लगातार एनडीए जीतते आई है। दावा करना तो सबका काम है, वो भी दावा कर रहे हैं। तो दीवा शब्द कोई पहले ही थोड़े हार मान लेता है। अगर वो कह देंगे कि हम अभी हार रहे हैं तो सारे कार्यकर्ता उनके घर में जाके सो जाएंगे कि हम हारने वालों के साथ क्यों जाएं। लेकिन वस्तु स्थिति जो है वो भी आप देख रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए लोग ये सारी बातें करते रहते हैं और दावा करते रहते हैं, लेकिन उनका दावा टाइम फीस है। और हम लोग एक भारी बहुमत से, कोई आकलन नहीं है, कहीं लड़ाई ही में ही नहीं है। कोई अगर बात तब होती है जब कोई लड़ाई में रहता है, कोई तो लड़ाई में ही नहीं है। क्या लगता है कि क्यों इस तरह के उनके दावे पुख्ता है कि 30 साल जो बदलाव की जरूरत जनता को थी, यहाँ पर 30 साल के बाद वो मौका आ गया। उन्होंने कह रहे हैं कि वो मौका आ गया है और इस बार जनता बदल देगी और जो पटकथा यहाँ पे नहीं लिखे गई विकास का, वो हम लिखेंगे। विकास की पटकथा उनके पिताजी भी लिखते थे। कैसा? और उन्होंने जो पटकथा लिखी है वो गया का आम आवाम उससे भली भांति परिचित है। अगर ये जानना है तो चले जाइए डोभी, चले जाइए बोधगया और जा करके जिसके दम पे, जिस आरजेडी के वोट पर, जिस एक यादव परिवार जो होता है वो आरजेडी का मास वोटर माना जाता है, उनसे जाके पूछिए कि उनके लिए क्या किए हैं। ऐसे 10 से अधिक यादव लीडर हैं जिनकी हत्या का आरोप सीधा उनके ऊपर लगा है। अब तो ये देख लीजिए कि क्या वो अपने जो जिनके पिता की हत्या हो गई हो, जिनकी भाई की हत्या हो गई है, जो एक उभरता हुआ लीडर जिस समाज का था, जो समाज का भला करना चाहता, जिसकी हत्या करवा दी गई है और सीधा लड़ाई उनका ज्यादा वर्सेस बाइकास्ट उनका होता था, तो इस परिस्थिति में कैसे यादव परिवार उनको स्वीकार करेगा? इस पर भी बहुत सी बातें हैं। तो ये तो होती रहती है। अब दावा करें, दावा बड़े बड़े दावा हैं, तो दावा करने में कहीं कोई। क्या लगता है कि उस घटना को लेके यदि याद ताजा होगी यादवों के बीच में, तो क्या वो उनको वोट करेंगे? क्योंकि राजद का एक बड़ा खेमा, मुस्लिम खेमा और यादव खेमा जो वोट करता है आरजेडी। देखिए, यादव एक लड़ाकू प्रवृत्ति का एक कौम होता है, एक वीर, एक माने ताकतवर प्रवृत्ति का कौम होता है और वो कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है। इसलिए हमें तो नहीं लगता है कि जिन परिवारों की हत्या उनके पिताजी करवाए हैं वो अपने पिता, अपने भाई के लाश के पर चढ़ के राजनीति का खेल खेलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है और उनकी जो दुर्गति है वो तो होगी ही और वो टाइम फीस है, कहीं कुछ नहीं है। और अगर देखिए जमानत बचा लेंगे तो बड़ी नजदीक। फर्स्ट फेज का जो मतदान है वो काफी नजदीक आ रहा है, लगातार दौरा आप लोग कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आप लोग जब गांव-गांव तक जा रहे हैं, लोगों के बीच बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम लोग की जो कल्पना थी, हम लोग जितना सोचे नहीं थे उससे ज्यादा बेहतर रिस्पांस है। जनता हाथ पर उठाए हुए है। देखिए, यहाँ पर जो लड़ाई है इस बार, एक तरफ अपराध, घोटालों के सरताज और अपराध के युवराज, और दूसरी तरफ एक नेक दिल इंसान जो सबकी भला चाहता है, हर गरीबों की का भला चाहता है, जिसके दिल में, जिसका मतलब 45 साल के राजनीतिक कैरियर में आज तक जिसने न पक्ष सोचा न विपक्ष सोचा, जो भी उनके दरवाजे पर आए चल के उसका काम हुआ।
ये बात सही है कि हर आदमी 100% काम नहीं कर सकता है, लेकिन 90% उनका काम उन्होंने कराया है। और किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे विरोधी हैं कि प्रतिद्वंदी हैं। और गया के लिए जो उनके सपने हैं, गया के लिए जो काम किए हैं, आज देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन उन्होंने किया है। गया में IIM की स्थापना उन्होंने की है। गया में एक दिन में एक कलम से उन्होंने 18 सड़कों का निर्माण किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। उसके अलावे आप देख लीजिए RO भी बनाए हैं बुनियादगंज में। उसके पुल बन के कई वर्षों से कंडी में पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने चालू कराया है। उनका एक सपना है, हम लोग कह भी रहे हैं, उनका एक सपना जो अधूरा रह गया है वो है कि बीथो बियर बांध और सोन नदी से मोरहर में जो ये फल्गु में जो अंतः सलीला है उससे सतह सलीला करने का उनका दिली ख्वाहिश है। और वो अगर दिल्ली जाते हैं तो भारत सरकार से बात करके, नरेंद्र भाई मोदी से बात करके, और यहाँ उसको फल्गु को सतह सलीला करेंगे, फल्गु में पानी लाएंगे, उससे यहाँ का वाटर लेवल, जो पानी की समस्या, सुखाड़ की समस्या होती है, वो वाटर लेवल मेंटेन होगी और वो सुखाड़ की समस्या समाप्त हो जाएगी। मान के चले कि केंद्र की योजनाएं जो है वो धीरे धीरे जो है गया लोकसभा क्षेत्र के पटल पे आने की और दिखना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और उनका एक है कि हम जैसे बनारस में काशी कॉरिडोर बन गया, मथुरा कॉरिडोर है, उसी तरह से गया एक धार्मिक नगरी है बिहार की, इसलिए गया में विष्णु कॉरिडोर की भी स्थापना होनी चाहिए। ये दो उनकी महत्वपूर्ण इस बार उनकी इच्छा है। और हमें लगता है कि अगर वो यहाँ से जीत के जाते, क्योंकि ये काम तो भारत सरकार का है, बिहार सरकार का है नहीं, तो निश्चित तौर पर अगर वो देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य बनते हैं गया के जनता के आशीर्वाद से, तो निश्चित तौर पर ये दोनों काम होगी। चलिए, एक हमारे साथ महिला भी खड़ी है, लगता है कि अभी दौरा करके आ रही है सर के साथ, क्या जी अभी लोगों के बीच गए हुए थे? हाँ, हम अभी 3 नंबर 4 नंबर वार्ड में गए थे। महिलाओं का रिस्पांस मिला? महिलाओं को बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। हमें पर्चा देखते ही उन लोग गेहूं काट रही थी और वो बोले कि दीदी किनकर प्रचार कर रही था। हम बोले कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी गया से जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं का कड़ाही छाप है 4 नंबर। तमाम महिला लोग बोली कि दीदी हम लोग संगठन बना के, समूह बना के एक तरफा वोट कड़ाही छाप पर जाएगा और भारी बहुमत से चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं, रिकॉर्ड रहेगा पूरा गया। चलिए, तो महिला भी साथ में है और ये बता रही हैं कि जब ये महिलाओं के बीच जा रही हैं तो उनके तरफ से इनसे पूछा जाता है कि आप किनके प्रचार प्रसार में आई हैं, तब ये बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का, जिनको कड़ाई छाप मिला हुआ है, उसके प्रचार में हम आए हैं और आपसे मिलके उनके बातों को, उनके एजेंडा को बताने आए हैं। तो वो लोग सोच से शायद कहती हैं कि हम उनको ही वोट करेंगे, क्या यही है ना? हाँ, एकदम सारे लोग, हम कितने लोग से मिले हैं, अभी हम बीच में मिलते आ रहे हैं, सभी लोग बोले कि यहाँ तो एकदम सब हम लोग कड़ाही छाप है, यहाँ पर्चा देने का जरूरी ही नहीं है। चलिए, पर्चा देने का जरूरत नहीं है, कढ़ाई उनको पता है जिसमें कि सब्जी बनता है, आप भी जानते हैं, और घरेलू महिला तो खासकर जानती है कि कढ़ाई का महत्व कितना है उनके किचन के लिए। क्या कहना चाहिएगा? सबसे बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी एक सांसद नहीं, एक कैबिनेट मंत्री जिता करके गया की जनता भेजने जा रही है। हम गया की जनता सब लोग उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में देख रहे हैं, न कि एक सांसद के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने जो विकास किया है, उनकी जो सोच है कि हमारे फाल्गु में जो तर्पण करने आते हैं वो गंदे पानी में तर्पण करते थे, उनके लिए हम सोन से पानी लाएंगे और फाल्गु में गिराएंगे, और ओवरब्रिज बनवाए हैं, और उनकी और बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी अधूरी पड़ी हुई है, उनको पूरा करने का संकल्प ले रखे हैं कि अब अगर हम सदन में जाते हैं और मंत्री बनते हैं तो हम वहाँ पूरी जितनी जो बची हुई कामें हैं मेरा, वो मैं सब सारी पूरी करूंगा। एक युवा हैं जो पीछे खड़े हैं, हम उनको थोड़ा सामने लाना चाहेंगे। ये युवा हैं और मुझे लगा कि युवा को जो दिखाना चाहिए, क्योंकि गया में भी युवा लोग हैं और रोजगार, बेरोजगारी की चरम पे है और रोजगार चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं अपने प्रत्याशी से? इस बार तो निश्चित जीत निश्चित है। अभी जिस तरह से अभी चारों तरफ हम भी इधर उधर कुछ काम से जाते हैं तो लोग बात करते हैं। आप युवा हैं, एक सांसद से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद की मतलब जिसे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उसमें अच्छा काम इन्होंने किए, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यही चाहेंगे कि विकास में और बढ़ोतरी करें। चलिए, एक और साथी हैं, काफी बुलंद आवाज है। बुलंद मेरे भाई है, अब मेरा बुलंद इनके भाई हैं और ये कहना चाहते हैं, क्या अब भाई से बोलते हैं भैया हम लोग जो है गरीब ठेला ठेकते हैं और लिट्टी चोखा बेचते हैं, भैया जी बुरे नहीं मानेगा, लिट्टी चोखा बेचते हैं और गांधी मौका बेचते हैं। गांधी में झरना गिरता ना है, सबसे झरना गिरता, लालू के, मोदी के,
आप नारा भी लगाते हैं? नारा लगा, जय श्री राम, जय श्री राम, चलिए, ये एक ही नारा नारा, लगाते सीताराम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जय मोदी जाएगा, सीताराम मांझी पंचायत जो भैया। चलिए, एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद है, एक और मौजूद है हमारे साथ, थोड़ा सा और गंभीर बातें हो जाए। क्या कहना चाहिएगा? सरजीत जी प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं आरजेडी से, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे सरजीत जी बोधगया विधानसभा से विधायक जीते, 2 बार वो विधायक रहे, हर बार मौका देंगे, बीच में वो कुछ महीना के लिए मंत्री भी बने। लेकिन हम समझते हैं कि बोधगया में जनता के प्रति जो सौहार्द वातावरण करना चाहिए उसमें वो सफल नहीं हुए हैं। इसके वजह से बोधगया उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि बोधगया से वो विधायक रहे हैं, बोधगया से मंत्री रहे हैं, और बोधगया से अगर वो लीड नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हम समझते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बोधगया से कम 25 से 30 हजार वोट से वो पीछे रहने जा रहे हैं। अब इसी से अनुमान लगाइए कि गया लोकसभा में उनका क्या स्थिति रहेगा। अब रही बात उनके विपक्ष में जो माननीय श्री जीतनराम मांझी जी हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबा उनका कद है, और गया की जनता ये सोच रही है कि अगर ये एमपी जीतते हैं तो इनको केंद्रीय मंत्री बनने से कोई रोकने नहीं जा रहा। चलिए, तो बहुत बड़ी बातें यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने कहा है, और इनका सोच है कि इस बार जो है विकास के लिए और केंद्र के योजनाओं को धरातल पर गया लोकसभा क्षेत्रों में लाने के लिए जो है ये लोग जो जीतनराम मांझी को जिताने का काम करेंगे और ये केंद्र में जाएंगे तो जो समस्याएं मुक्त तौर से यहाँ पे नजर आ रही है उसे दूर करने का काम करेंगे। ऐसा सोच के साथ जो है हमने अभी इन लोगों से बात किया और हम अपने माध्यम से आप तक, आवाम तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।